लालू प्रसाद जी इतिहास के पन्ने में रहे हैं और इतिहास के पन्ने में ही आगे के दिनों में रहेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई लीडर पैदा नहीं लिया कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि लालू प्रसाद एकलौते बिहार के राजनेता है जो एक पंजीकृत अपराधी है। बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए। एक जगह अपराधी को टिकट दिए, दो जगह शराब माफिया को टिकट दिए। इसी तो प्रमाण होता है महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पंजीकृत अपराधी है। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यह साफ कहा है कि लगातार नीतीश सरकार शराब माफिया, बालू माफिया हो या फिर तमाम माफिया हो, उनको संरक्षण दे रही है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव पंजीकृत अपराधी हैं, अपराध लगातार करवा रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो गुंडा राज बिहार में कायम हो गया है। क्या कुछ कह रहे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, वो सुने आप लोग। सम्राट चौधरी जी, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बिहार में लालू राज है। लालू प्रसाद जी इतिहास के पन्ने में रहे हैं और इतिहास के पन्ने में ही आगे के दिनों में रहेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाला कोई लीडर पैदा नहीं लिया। जो पहला लीडर हैं जो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बताया गया था कि ये पंजीकृत अपराधी हैं, ये जदयू ने कहा था। तो मैं जेडीयू की बात को दोहरा रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि लालू प्रसाद एकलौते बिहार के राजनेता है जो एक पंजीकृत अपराधी है। अब इसमें क्या कहना है? जो पंजीकृत अपराधी स्वयं हो उस पर क्या बयान देना? एक सवाल है, आप बोल रहे हैं वही बात उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव तो बिहार में लालू राज आ जाएगा, जंगल राज लौट जाएगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, गुंडा राज स्थापित होता है। मैं बार बार कहता हूं कि राजद का गठबंधन होने के बाद बालू माफिया, शराब माफिया या गुंडे लोग सरकार में आए और जब गुंडे लोग सरकार में आए तब आपराधिक घटना बढ़ गई बिहार में, क्योंकि वो लोग टिकट किसको दिए? देखिए, एक जगह अपराधी को टिकट दिए, दो जगह शराब माफिया को टिकट दिए। तो इसी तो प्रमाण होता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो अपराधी को, वो गुंडों को, वो शराब माफिया को और वो बालू माफिया को बढ़ावा देने का काम। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है? उस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ बिहार में आंदोलन करते रहे और लालू प्रसाद जी के राज में जिन पर ऊपर बर्बरता बरती गई, उन लोगों के लिए दरवाजा खुले रहेंगे। किसी गांव में सिर्फ जा रहे थे, एक गांव में जाकर पूरे जिले का पैरामीटर कैसे तय आप कर रहे थे? किसी से मिल नहीं रहे थे, जीविका दीदी से मिल रहे थे जो भारत सरकार के आजीविका के माध्यम से बिहार में काम कर रही हैं। बिहार सरकार जीविका के माध्यम से काम कर, तो जो भारत सरकार और बिहार सरकार से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो वो जनता की बातों को कैसे बताएंगी? आशा दीदी से मिल रही थी जो सरकार स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा लेती है। तो ये पूरी तरह नाटक था और बकवास यात्रा समाप्त हुआ। अब ये मुक्ति मिले। पिछले 1 महीने से कोई सरकारी अफसर कार्यालय में नहीं बैठ रहे थे, सिर्फ नीतीश कुमार के गुणगान के लिए क्या व्यवस्था हो सकता है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो पूरी यात्रा समाप्त हुई। बिहार के लोगों का
भला तो नहीं हुआ। बिहार को लोगों को मुक्ति मिली कि अब झूठ मूठ का ये जिले का यात्रा नहीं करेंगे। तीसरा, जो अभी तक नीतीश कुमार की सरकार छपरा कांड पर कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है। छपरा में जिस तरह पुलिस के सहयोग से हत्या की गई, इसका कोई जांच नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग इसको सदन तक ले जाने का काम करेंगे कि जब बच्चों को पीटा जा रहा था, पुलिस वहां गई, पुलिस ने नाम पता लिखा और फिर पीटते रहा। और आज तक आरती देवी यादव, विजय यादव के घर को न कुर्की किया गया, ध्वस्त नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार से थोड़ा सा तो सीख ले लीजिए। दिव्यांगों को तो पेंशन नहीं है दे रहे हैं आप, कम से कम जो हत्यारे लोग हैं उस पर तो कार्रवाई करे उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्ज पर, कि उनके घरों को ध्वस्त कीजिए, उनकी गिरफ्तारी कीजिए और उनको 1 महीने में स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलवाइए जो बच्चों की हत्या करता हो। तो बिहार की सरकार से पूरा विश्वास उठ गया और अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है, कि सुपर मुख्यमंत्री को चीने कि उप मुख्यमंत्री को चीने। या सिंगापुर से जो आए हैं उनसे पूछ के ही लोग कुछ बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। आज हमने पेपर में पढ़ा कि 1 सीट मिलेगा, पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस 3 में है कि 13 में है। तो सारी स्थिति बनी हुई है। हमको लगता है अब सुपर पावर, नहीं कहता था अमेरिका सुपर पावर है, रसिया सुपर पावर, अब सिंगापुर से सुपर पावर आए हैं, तो अब नीतीश कुमार जी को कुछ लगता है बुद्धि देंगे। ताकि ही बल पर सरकारें बनती है। नीतीश कुमार जी को यदि इतना ही जनता पर भरोसा है तो मैं कहता हूं कि आज चुनाव में चलिए, विधानसभा को भंग कीजिए और बिहार की जनता के बीच में चलिए। जनता आपको पूरा हिसाब चुका देगी, आपके जमानत जब्त कराने का काम करेगी। कह रहे हैं 24 में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही है वो संभव है, बकवास है। देखिए, ये धार्मिक गुरुओं के द्वारा ये बात उठी। धार्मिक गुरु का अपना कार्य है, सरकार अपने कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बढ़ाने में, देश के विकास के कार्यों में लगी है, देश के स्वाभिमान के लिए काम कर रही है। जो धार्मिक गुरु कह रहे हैं वो उनका बयान। लेकिन राजद के लोग ये कह रहे हैं कि लालू जी का नाम ही काफी है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। देखिए, लालू जी बहुत बार लड़ चुके बीजेपी से, और लालू जी स्वयं ही उन राजद के नेताओं से जाके पूछिएगा कि राजद के नेता लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री भाजपा के कृपा से बने हैं, वो क्या बोलेंगे? लालू जी की ही उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई है, तो उनको क्या बोलने का अधिकार है? बीबीसी के यहाँ रेट जो मारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, एजेंसी अपना काम करती है। तो एजेंसी सर आपके ऊपर चला जाता तभी आकर एजेंसी काम करना शुरू कर जाती है। जो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रिलीज की बात हो रही है तभी एजेंसी काम करेगी। जब कोई एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो कोई एविडेंस के आधार पर कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई इनकम टैक्स नहीं क्या, इसलिए आपको जवाब इनकम टैक्स दे सकते। तो आपने सुना बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साध रहे थे। सम्राट चौधरी का यह साफ कहना है कि पंजीकृत अपराधी है लालू प्रसाद यादव। बिहार में लगातार गुंडा राज जो है वो कायम है, तो वहीं आपराधिक घटनाएं हो रही है। देखा जाए तो बालू माफिया, शराब माफिया लगातार अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, तो वहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे तरीके से नीतीश कुमार का राज बिहार से खत्म हो गया है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने बयान दिया था कि बिहार में लालू राज है, नीतीश राज है, इसको लेकर सम्राट चौधरी ने जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा को लेकर यह साफ कहा है कि वो कोई समाधान यात्रा नहीं कर रहे थे, वो बस बकवास यात्रा कर रहे थे। उनका यात्रा जो है वो सफल नहीं हुआ, तो वहीं जो उनका यात्रा है कल खत्म हो गया। बिहार के लोगों को छुटकारा मिल गया उनके यात्रा से। देखा जाए तो कई अधिकारी जो हैं उनके पीछे अपना काम छोड़कर घूम रहे थे बस नीतीश कुमार को खुश करने के लिए। क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।